जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। फूल जो है एक हाथ से तोड़ा जाता है और तोड़ करके फिर अंजलि में रखा जाता है, और रखने के बाद जिसने फूल ने तोड़ा है और जिसने रखा है, दोनों हाथ, एक शत्रु है तोड़ने वाला, एक मित्र है। लेकिन सुमन जो है, शुभ सुमन फूल, वो दोनों हाथों को सुगंधित करते हैं। अंजलि गति शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोए। दोनों हाथों को बराबर सुगंध देते हैं। संत का चित्त भी ऐसे ही होता है। उनके लिए न कोई शत्रु है, ये शत्रु है तो ये मित्र है, ये मित्र है तो ये शत्रु है, ये समभाव रहता है। न ये मित्र है और न ये शत्रु है। बंदं संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। न कोई हित यानी न कोई मित्र और न कोई शत्रु। ऐसे ही हमको समाज में न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। समभाव से देखना आ जाए हमको, ये दृष्टि हो जाए तो ये दृष्टि केवल विवेक वाली बुद्धि को ही मिलती है। जो विवेकवान बुद्धि, परसार्थवान होती है बुद्धि, उसी में ये दृष्टि आती है। वही संभाव से देख सकता है शत्रु और मित्र को। शत्रु और मित्र हमारे अंदर भी हैं और हमारे बाहर भी हैं। भगवान तो कहते हैं कि ये जीवात्मा स्वयं का अपना मित्र है और स्वयं का ही अपना शत्रु भी है। ऐसा कैसे है? स्वयं का मित्र ये तब है जब ये निष्काम भाव से कर्म करे, शुभ कर्म, और प्रभु को समर्पित करे, तो ये अपना ही मित्र है। और शत्रु ये कैसे है? शत्रु तब है जब ये कोई कामना किया और उस कामना को, सुख संपदा को पाना चाहता और नहीं मिली, तो जब नहीं मिली तो क्रोध आ जाएगा। तो क्रोध इसका शत्रु हो गया। और मिल गई तो और पाने की इच्छा करेगा, लोभ जताएगा। और जब नहीं मिलेगी, लोभ से भी, यानी पहले मिली फिर नहीं मिलेगी, तो फिर उसमें क्या प्रकट करेगा शत्रु? और कौन आ जाएंगे? जैसे छल आ गया, छल से पाना चाहेगा, कपट से पाना चाहेगा, झूठ से पाना चाहेगा। तो झूठ, कपट, छल से पाने की प्रयास करता है। तो ये अपने में ही शत्रु हो गया कि नहीं जीवा? ये अपने ही शत्रु हैं। और यदि ये निष्काम भाव से हो जाए शुभ कर्म, प्रभु को समर्पित, तो यही मित्र हो जाए। अब जब ये निष्काम भाव से कर्म नहीं होता, तो ये पड़ोसी को देखता है, कहता बड़ी सुख संपदा वाला है, तो उसको देखकर अगर ईर्ष्या आने लग जाए, तो
तो इसका मतलब हमारा निष्काम कर्म से शुभ कर्म हमारे प्रभु को समर्पित नहीं है और हम अपनी आशा से काम किए हैं। अपनी आशा से जब काम हम करेंगे तो हमको ये भाव आएगा और हमको पड़ोसी से ईर्ष्या होगी, जलन होगी, द्वेष होगा। तो हम पड़ोसी को जो शत्रु बनाए ले रहे हैं, तो ये हमारा जीवात्मा अपने आप में ही तो कह रहा है कि ये शत्रु है। वो शत्रु तो नहीं है, वो बढ़ रहा है, तो शत्रु कहाँ है? आप अपने में संतुष्ट हो तो शत्रु वो नहीं हुआ। तो ये जो शत्रु भाव और मित्र भाव है, जब हम अपने अंदर ईर्ष्या पैदा किए हैं ना, अपने अंदर छल कपट बनाए हैं ना, तो अपने का ही जीवात्मा ये शत्रु हो जाता है। ऐसा प्रभु जी कहते हैं। प्रभु जी ऐसा स्वयं कहते हैं कि ये जीवात्मा अंतःकरण से स्वयं का ही मित्र बन जाता, स्वयं का ही शत्रु है। और यदि ये शत्रु तब है ये जब राजस तामस में ही काम करता है, यानी कामना में स्वार्थ रहता है, फल में स्वार्थ रहता है। और जब वो उसी में लोभ और क्रोध आएंगे, लोभ क्रोध जब आते हैं तो उन्हीं में वो छल कपट दंभ पाखंड सब झूठ वगैरह करने लगता है उसको पाने के लिए। और यदि वो निष्काम भाव से प्रभु की शरण में आकर प्रभु को समर्पित करके प्रभु से मांगे तो प्रभु तो ऐसे देते हैं। धर्मशील को तो संपत्ति ऐसे प्रभु देते हैं, ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है जब माँ चाहेंगी, यानी भक्ति माँ जब चाहेंगी। जब निष्काम भाव से कर्म समर्पित करोगे प्रभु को तो प्रेम भाव आएगा, और प्रेम भाव ही आना चाहिए शरीर। अंतःकरण में प्रेम भाव यानी निर्मल मन हो, निर्मल हृदय हो, हृदय में तब निर्मल रहे और समत्व बुद्धि हो। तो बैरन विग्रह आसन त्रासा और सुखमय ताहि सदा सब आशा। जब आशा प्रभु की कर लो तो हर समय आनंदमय। तो न कोई शत्रु और न कोई मित्र, जब ये भाव बना लेंगे तो हमेशा आनंदमय रहे। ऐसे ही संत का चित्त होता है। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहीं न जाना। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दे। बोलो सियावर रामचंद्र की।